नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त होंगे? जबरदस्त। बड़ी खुशखबरी है, अब तक खबर पहुंच भी गई होगी। एसएससी सीएचएसएल की भर्ती 2025 की आ गई है। और ये जो भर्ती आई है ना, ये देखो वैसे तो 4-4.5 हजार की भर्ती आती है, मगर 3131, यार नाम भी बहुत अच्छा रखा है। 3131 न्यू भर्ती है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हम थोड़ी सी इसमें परिचर्चा करेंगे कि इसमें क्या तो बदलाव हुआ है, कौन सा बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, योग्यता क्या है, और इसमें पैसा कितना मिलता है, और सिलेबस से क्या है? तो तमाम मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम परिचर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहली बात करते हैं, नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसके फॉर्मों की बात करोगे आप। इसके जो फॉर्म होंगे ना मेरे साथियों, वो स्टार्ट हो गए हैं भाई साहब 23 जून से। कब से? 23 जून से। और इसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? 18 जुलाई तक ये इसके फॉर्म भरे जाएंगे मेरे साथियों। 18 जुलाई तक आप फॉर्म भर दोगे, मगर आपका पेमेंट नहीं कटा तो आप पेमेंट 19 जुलाई को भी कटवा सकते हो। फिर उसके बाद आपका जो उसमें कोई करेक्शन पेमेंट मेथड है तो ये 23 को कर सकता है। आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो इसमें 2 एग्जाम होंगे, पहला ट्राई फर्स्ट, दूसरा ट्राई सेकेंड। ट्राई फर्स्ट बहुत जल्दी है, 8 सितंबर 8 सितंबर से 18 सितंबर तक ये आपका एग्जाम होगा, ट्राई फर्स्ट। जो ट्राई फर्स्ट में क्वालिफाई करेगा वो फरवरी मार्च में ट्राई 2 देगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट है? ठीक। यहां थोड़े से वेतन देखो, पे स्केल वेतन, इसका वेतन बहुत है एलडीसी के लिए है। ये पे स्केल 2 लेवल का वेतन मिलता है, जिसमें 19,900 से 63,200 तक का वेतन रहता है। जबकि आप मेरे साथियों देखोगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है डीईओ, इसका 25,000 से 81,000 तक होता है। और लेवल 5 का वेतन होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीटीओ, और 29,200 से 92,300 तक एंड लेवल, बहुत अच्छा वेतन रहता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए 25,500 से 81,100 होता है। तो वेतन बहुत अच्छा होता है इसका वेतन, यानी मजे की नौकरी है, 5 वीक की नौकरी है, सोमवार से शुक्रवार तक आप नौकरी कर सकते हैं, यानी बिल्कुल राजाशाही नौकरी है। आपकी एज होगी वो 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वो 18 से 27 साल के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 साल। फिर जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट मिलती है, और जो एससी व एसटी के कैंडिडेट है उन्हें 5 साल की छूट मिलती है। ये इसका एज क्राइटेरिया तो बहुत अच्छा है, यानी लंबे समय तक भी कोई तैयारी करता है 18 से 27, फिर जो भी कैटेगरी होगी उसका वो अपन फॉर्म भर सकता है। अब मैं देखो, ये जो एज छूट है ये सारा का सारा सबको है, मगर एससी एसटी को जैसे 5 साल, ओबीसी को जैसे 3 साल, फिर जो पीडब्ल्यूडी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, वो तो बहुत आगे तक जाता है। एप्लीकेशन फीस, इसका जो फॉर्म फीस है मात्र 100 रुपए है, और ये 100 रुपए भी किन के लिए है? अगर कोई जर्नल का है, कोई ओबीसी का है, और कोई ईडब्ल्यूएस का है, और मेल है, मेल कैंडिडेट है जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनका भाई साहब 100 रुपए लगेगा। बाकी जितने भी हैं, जैसे महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, ये सब बिल्कुल फ्री है, इनका कोई चार्ज नहीं है। कंप्लीट है? ठीक है। ऑनलाइन मोड मेथड में आपका पेमेंट कटेगा।
ट्राइपस्ट और ट्राई टू। तो ट्राइपस्ट में जो सिलेबस आएगा, जो चीजें आएगी, वो अपन थोड़ी सी यहां पर देखें तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान भी दे सकते हो भाई। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा दिख जाए। ये लो, इजी है। इंग्लिश के 25 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो 50 अंक का हो जाएगा। जर्नल नॉलेज के, जर्नल नॉलेज यानी मैथ के, सॉरी मैथ के हैं 25 प्रश्न 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 प्रश्न 50 के, और जीके के 25 प्रश्न 50 के, यानी टोटल प्रश्नों की 100 और अंकों की संख्या 200। ठीक है। अब इसमें माइनस मार्किंग है, तो आप माइनस मार्किंग इसका देखोगे, बहुत माइनस मार्किंग 0.5 मार्क है, यानी आधा नंबर, 2 नंबर में से आधा नंबर काटा जाएगा एक गलत प्रश्न का, एक गलत काटा जाए। ट्राई टू में देखोगे आप, इसमें देखो वैसे तो 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट में क्या है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, 30-30 के, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, 180 का। सेकंड में इंग्लिश और जीके 40 और 20 का, 180। मेरिट इन 2 से ही बननी है, मेरिट इन 2 से ही बनेगी, यानी 360 में से ही आपकी मेरिट बनेगी। ये जो स्किल टेस्ट है तीसरा, ये तीसरा है, ये 15 नंबर का होगा, 45 टोटल होगा, एक 3 का होगा। इसमें पास मार्किंग चाहिए, मिनिमम अंक चाहिए इसमें। फिर ये जो सेशन 2 है, इसमें स्किल टेस्ट होता है, जैसे टाइपिंग टेस्ट हो गया है, और ऑपरेटर वाला अलग हो गया, तो ये इनके लिए होता है। ये टाइपिंग टेस्ट एलडीसी वाला ये हो गया। इससे और इससे मिलकर मेरिट बनती है। ये कंपलसरी जो पासिंग मार्किंग होता है, और स्किल टेस्ट आप करते ही करते हो। ये पूरा परफॉर्मा ये रहता है। इसके बाद आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस से इंग्लिश है, जीके है, मैथ है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, तो ये जो पार्ट दिए गए हैं ये है, ये पहले। सेकंड में भी यही है, तो बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए। और आप यदि अपनी सफलता चाहते हैं, देखो टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, और समय के अनुकूल हम अगर तैयारी करें तो 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, आगे लंबे समय तक तैयारी करें। इसके लिए हमने आपके लिए एक चीज जारी की है। रात को मेरे साथियों, रात को 9 बजे से 10 बजे तक आपकी रीजनिंग की क्लास चालू कर दी है मैंने। ये फ्री है, इसमें हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल क्या है, फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिलेगी। YouTube पर आपको मिलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।